अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सज्जाद चांदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स मोटिवेटेड। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एमडीगेट के ऊपर। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी एमडीगेट के हवाले से, सो उसमें मैंने बहुत सारी जो चीज़ें वो आपको बताई थी। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एमडीगेट की टाइम टेबल के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करते हैं, ठीक है, मेरी तरह वो प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन वो वैसे टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा था। उनको पता नहीं होता कि कौन से टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपरेशन करें। ओवरऑल स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि हमें जब भी फ्री टाइम मिले हम स्टडी कर लें, और ये भी सही है। जब उनको उनका इतना इंटरेस्ट है, वो जब भी उनको फ्री टाइम मिले वो अपना जो है वो स्टडी कर लें, ठीक है। और एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ जो है वो वे की ज़रूरत होती है। सो इस बंदा नाचीज़ ने कुछ कोशिश की है, ठीक है, तो उनको एक प्रॉपर वे दिखाने की मीन्स के कोशिश की। तो आज हम टाइम टेबल में सीखेंगे अपना 16+ आवर कंप्लीट, ठीक है। तो 16+ हमने जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। 5 वक्त की नमाज़ हमने उसमें कंप्लीट करनी है। कैसे भी करके कुछ भी करके हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने कुरान पाक की तिलावत करनी है। मीन्स के अल्लाह की तरफ से जो भी हम पर चीज़ें फ़र्ज़ हैं हम फ़र्ज़ अपने अदा करेंगे। इस कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, फ़र्ज़ नहीं छोड़ने, ठीक है, नमाज़ नहीं छोड़नी। मेरी एमडीकेट जर्नी का फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही एक जो है वो रूल है जो आप सबको फॉलो करना है और मुझे भी फॉलो करना है कि नमाज़ नहीं छोड़नी, किसी भी हालत में किसी भी चीज़ में नमाज़ नहीं छोड़नी। नमाज़ हमने नहीं आओ पढ़नी है। उसके अलावा कुरान पाक भी तिलावत करें। चलो टाइम टेबल की तरफ तो हम सारा जो है जो कुछ है आपको टाइम टेबल में समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ठीक है। आ गए हैं हम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एमडीकेट विद सज्जाद अली। तो आप जो है मेरे साथ एमडीकेट की जो है वो प्रिपरेशन कर ली है, इसलिए मैंने ये जो पहला जो है वो अपना वेल पेपर लगाया था। उसके बाद हम चलते हैं टाइम टेबल के ऊपर, ठीक है। टाइम टेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमडीकेट मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो उसके जो है टाइम टेबल के पास हम चलते हैं। आपको बताता हूँ कि आपने किस हिसाब से जो है प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ कि ये जो है वो 12th क्लास जो पास स्टूडेंट्स होते हैं ना, एमडीकेट की तैयारी करती हूँ, उनके लिए ये टाइम टेबल है। फर्स्ट ईयर के लिए अलग है, इंटर के लिए अलग है। अगर आपने फर्स्ट ईयर के लिए टाइम टेबल आपको फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें। अगर आपको इंटर के लिए टाइम टेबल चाहिए तब भी आप मुझे मैसेज कर दें। मैं आपके लिए जो है वो टाइम निकाल कर वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आपके टाइम टेबल के पास। तो ये जो है आपका है टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल है एमडीकेट, ठीक है, इसका टाइम टेबल है। यहाँ पर आगे से टाइम लिखा है और उसकी प्रिपरेशन लिखी है, ठीक है। तो आपने अपना दिन जो स्टार्ट करना है वो 4 बजे से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आपने उठना है, ठीक है, वेकअप अर्ली एंड प्रे तहज्जुद। आपने उठना है 4 बजे आपने नींद से जागना है, ठीक है। अलार्म सेट करके रखें, पूरे 4 बजे आपको उठना है। आपका दिन 4 बजे से स्टार्ट होगा, तो आपने उठना है, ठीक है। और जो है वो वज़ू करके बावज़ू होके तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाना है, तहज्जुद पढ़नी है। तो उसके बाद आप कम से कम आधा घंटा तो तहज्जुद को दें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह से दुआएं मांगें, ठीक है। बहुत बहुत जो है दुआएं मांगे, इतनी दुआएं मांगे कि अल्लाह जो है वो राज़ी ही हो जाए आपसे। तो आपकी मीन्स के एमडीकेट कहीं गई नहीं। जेकर अगर अल्लाह आपके साथ है, अगर वो आपसे राज़ी हो गया तो आपकी एमडीकेट की सीट कहीं गई नहीं है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। उसके बाद आपने साढ़े चार बज जाएंगे, ठीक है। आपने तहज्जुद पढ़ ली, आधा घंटा आपने तहज्जुद पढ़ ली। मजबूरी नहीं है और ये लाजमी भी नहीं है कि आपने आधा घंटा पढ़नी है, जितनी आप पढ़ सकें, लेकिन मैंने टाइम के हिसाब से आधा घंटा रखा है। और आधा घंटा आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो लिखा होगा, ठीक है। तो आधा घंटा जो आपने वो क्या करना है। अच्छा, तिलावत करने के बाद आपने क्या करना है, तिलावत जब करेंगे आप तो 5 बज गए होंगे। मिनट से पहला जो घंटा है वो अपने अपने अल्लाह पाक को देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो क्या करना है कि फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। 5 बज जाएंगे, उसके बाद अपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ पढ़कर आप जो है वो वॉक पर चले जाएं। फ़िज़िकल होना लाज़मी है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का होना लाज़मी है, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं जिम जाता हूँ। अगर आपने जिम जाना है तो वो ठीक है, उसके लिए भी अलग टाइम टेबल है। लेकिन अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप वॉक पर चले जाएं, ठीक है। तो आप 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की वॉक तो लाजमी करें,
उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश होगा और एक जो है वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और कैलोरीज़ बढ़ती हैं। तो इससे आप जो है पूरा दिन वो फ्रेश फ़ील करेंगे। उसके बाद 5:40 से 6 बजे तक आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है, ठीक है? रेडी हो जाना है, ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है। उसके बाद आपने 6 से लेके 1 बजे तक आपने जो है वो स्टडी करनी है। 6 से 1 बजे तक आपका 7 आवर का स्टडी हो जाएगा, 7 आवर की स्टडी हो जाएगी 6 से 1 बजे से 7 बजे तक, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, जो है वो 1 से लेके सवा 1 बजे तक आपकी जो है वो नमाज़ होती है, जो हमारा यहाँ का टाइम है। तो वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ जो होती है वो 1:15 पे होती है, तो आपने वो पढ़नी है, ठीक है? और आप जो है वो नमाज़ पढ़ के आपने लंच करना है, ठीक है? जो है वो लंच करके फिर आपने क्या करना है, 2 बजे से लेके 7 बजे तक आपने एकेडमी जाना है, ठीक है? 2 से 7 आपकी एकेडमी का टाइम है, ठीक है? आपने एकेडमी जाना है, प्रिपरेशन वाली जो एंट्री क्लासेस होते हैं उसके लिए, ठीक है? उसके बाद आपने 7 से 7:20 पर जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। और एक बात आपको बता दूं कि असर की नमाज़ आपने एकेडमी के दौरान पढ़नी है, ठीक है? एकेडमी के दौरान, एंट्री क्लासेस के दौरान पढ़नी है आपको। उसके बाद 7 से 7:20 पर आपने क्या करना है, नमाज मगरिब पढ़नी, ठीक है? फिर आपने 9 बजे तक 7:20 से 9 बजे तक स्टडी करनी है। 7 से 9 बजे तक आपने स्टडी करनी है, ठीक है? और उसके बाद आपने 9 से लेके 9:20 तक आपने नमाज़ इशा पढ़नी है, ठीक है? नमाज़ इशा आपने किस टाइम पढ़नी है, 9 से 9:20 पर आपने नमाज़ इशा पढ़नी है। और अभी आपका सारे काम हो गए तो उसके बाद अपने 9 से जो है वो 11 बजे तक अपना स्टडी सेशन दूसरा कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये था आपका टाइम टेबल। अब चलते हैं कि इनमें से आपका क्या बात आपको बता दूं कि आपने पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है? स्टडी विथ पोमोडोरो टेक्निक। तो आपने पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से स्टडी करनी है। अब होती क्या है, ये पोमोडोरो टेक्निक होती है कि स्टडी 55 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स रेस्ट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब आपने 55 मिनट की स्टडी करनी है, मीन्स 1 घंटे में आपने 55 मिनट लाग पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपने 5 मिनट का रेस्ट करना है। इससे होगा क्या कि आपके ऊपर ये भार नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर जो है वो इतना वज़न नहीं रहेगा कि आपने बस जो है 16 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है? तो आपके पास ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा। तो आप जो है वो ईज़िली 16+ आवर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या-क्या कवर कर लिया, यू हैव स्टडीड, आपने स्टडी कर ली, ठीक है? यू हैव स्टडी 9 आवर्स, आपने 9 आवर की जो है वो स्टडी कर ली। उसके बाद एकेडमी का टाइम आपका अभी कवर हो गया, द टाइम ऑफ एकेडमी आल्सो कवर्ड, ठीक है? द टाइम विथ एकेडमी यू हैव स्टडी 16 आवर्स। अगर आप एकेडमी के टाइम भी इसमें ऐड करें और सेल्फ स्टडी का टाइम भी ऐड करें तो आपने 16 घंटे पढ़ाई की, और मेरे हिसाब से 16 घंटे एमडीकेट के लिए काफ़ी होती है, ठीक है? उसके बाद यू हैव कवर्ड ऑल टास्क, आपने पूरे टास्क कंप्लीट कर लिए। और आपने यू हैव कवर्ड 5 टाइम नमाज, आपने नमाज़ पढ़ ली, ठीक है? कुरान मजीद की तिलावत कर ली और आपने तहज्जुद भी पढ़ ली। मीन्स कि आपने अल्लाह को भी राज़ी कर दिया, अल्लाह के भी फ़र्ज़ पूरे कर दिए। उसके बाद आपने स्टडी भी कर ली, आपने वॉक भी कर ली, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कर ली। उसके बाद आपने जो है फ्रेश होने का टाइम भी निकाल लिया, आपने जो है वो स्टडी करने का टाइम भी निकाल गया। 16+ स्टडी इज़ मोर देन इनफ, बहुत इनफ है एमडीकेट के लिए। बस अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को भी राज़ी रखते हैं और 16+ आवर स्टडी करते हैं, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी एमडीकेट की जो सीट है वो कहीं नहीं गई, ठीक है? तो पाकिस्तान में तो डाओ की मीन्स के यूनिवर्सिटी की आपको सीट मिलेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें, तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद जो है आप वो स्टडी सेशन अपना कंप्लीट करें, उसके बाद ही मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको बेशक आपको जो एमडीकेट की वो सीट मिलेगी। सो चलते हैं, दूसरी वीडियो आए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात आपको बता दूँ, यू हैव कंप्लीट ऑल द थिंग्स, आपने अपनी जो पूरी जो चीज़ें थी आपने सब कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है? अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट्स में बता दें। अगली टॉपिक पर मैं आपको वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर दूँगा।